गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर में आपका जो 6th पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, इसके अंदर जो आपकी यूनिट 4 चल रही थी एनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, उसके अंतर्गत हम पढ़ चुके थे पहले थे कि कौन कौन सी ओवरऑल हमारी प्रोफिशिएंसी होती है। तो LSRW तो हमने अलग अलग चारों स्किल के बारे में पढ़ा था। पहले फर्स्ट यूनिट में लिसनिंग के बारे में, स्पीकिंग, सेकंड में स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग, ऐसे हम पढ़ते आ रहे थे। अब चौथी यूनिट जो आपकी एनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी, यानी एक ही काम के अंदर चारों स्किल को कैसे डेवलप किया जा सकता है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको मैंने इसके अंदर बताए थे। अब जो ये मेन है इसके अंदर जो बचा है आपका, वो ज़्यादा कुछ समझाने लायक तो है नहीं, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपका है डायलॉग राइटिंग्स। तो एक डायलॉग राइटिंग मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। जैसे कन्वर्जेशन अमंग द स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, जब स्टूडेंट्स का ग्रुप हो उसके अंदर कन्वर्जेशन चल रहा है तो कैसे चलेगा। जैसे कि यहाँ आ गया रीटा, उसने बोला माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, ठीक है। अब उसके बाद में मोहन ने जवाब दिया माय फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, यानी कि इस तरह से वो अपने अपने जवाब देते जाएंगे। फिर वो पूछेगा हाउ आर यू, या जो भी उनकी कन्वर्जेशन है वो इस तरह से एक टॉक आपको बनानी है, वो आपका डायलॉग राइटिंग कहलाता है। तो ये डायलॉग राइटिंग होगी। तो इसमें क्या क्या है जो बचा है आपकी 4th यूनिट के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो मैंने आपको सारी प्रोफिशिएंसी वगैरह सब कुछ बता दी है। और आस्किंग द वे, मतलब किसी से अगर आ जाए कि आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है आस्किंग द वे, कोई आपसे पूछ रहा है कि उसे कहीं जाना है रास्ता पूछने के लिए, तो उसमें लिखेंगे जैसे कि एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी द वे टू सिचुएशन, वे टू स्टेडियम। तो स्ट्रेंजर बोल देगा यस गो स्ट्रेट, टेक द फर्स्ट राइट टर्न एंड कीप वॉकिंग, देन टर्न टू लेफ्ट, स्टेडियम इज ऑन दैट रोड। उसके बाद में जिसने पूछा वो बोलेगा थैंक यू वेरी मच। तो यानी कि आप 3-3 सेंटेंस के अंदर भी डायलॉग राइटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आएगा आपका जो ऐसे राइटिंग लिखते हैं हम, तो उसमें इसके अंदर आपके ऊपर बताया द काउ के ऊपर लिखनी है आपको, फिर उसके बाद में द डॉग के ऊपर लिखनी है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी इसमें दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया जाए कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द हॉर्स, द राइट अ पैराग्राफ ऑन डॉग, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई प्रिंसिपल, माई स्कूल, अ पोस्टमैन, दिवाली, मॉर्निंग वॉक, जो कि आप 12th तक पढ़ के आए तो इसमें इतना कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है। और पिकनिक, माई फेवरेट बुक, फिर आपका विजिट टू अ जू, कैंप, बर्थडे पार्टी, इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल, सीन एट अ बस स्टेशन, बस स्टैंड का जो सीन होता है उसके बारे में लिखना है। ये सब आप लिख के आ चुके हो पहले से। फिर आपके ऊपर आएगा, वो आपका था कि आपको 2 से 300 वर्ड में लिखना है। काऊ के ऊपर लिखना है, डॉग के ऊपर जो लिखना है वो 2 से 300 वर्ड्स में लिखना है। इसके अलावा जो आपके पास में ज़्यादा वर्ड्स के लिए लिखने के लिए आएगा, उसमें आएगा द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी पॉपुलेशन के प्रॉब्लम को कैसे, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको इंग्लिश में लिखना है। और या फिर ये भी टॉपिक आ सकता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, द रोल ऑफ फैमिली प्लानिंग, फिर है आपका डिस्क्राइब एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स, ड्रामा, होप्स एंड एम्बिशंस, गिवन रीजन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ओपिनियंस एंड प्लान्स, माय फर्स्ट डे एट स्कूल, बिल्डिंग ऑन आइडल होम इज माई एम्बिशन। यानी आप बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ के आ चुके, वही सब कुछ है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, जो आपका 4th यूनिट था उसमें आपके एनहेंस ओवरऑल प्रोफिशिएंसी थी, जिसमें आप LSRW के बारे में पढ़ चुके थे। और उसके अलावा जो आपका बचा हुआ पोर्शन था वो आपका कॉम्प्रिहेंशन था। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपका नोटिस राइटिंग भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेटर राइटिंग भी आपको बता चुके। फिर जो आपका था ये डायलॉग राइटिंग है जो मैंने आपको बता दिया। डायलॉग राइटिंग अगर आप किसी के बारे में पूछो तो 3 से 4 लाइन के अंदर लिखना, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। मान लीजिए आप डिस्कस कर रहे हैं आपकी हॉबीज़ के बारे में, तो आपको आपकी हॉबीज़ के बारे में लिखना है कि व्हाट इज़ योर हॉबीज़, माय हॉबीज़ पेंटिंग। तो ये सब करके कन्वर्जेशन 3-4 लाइन का लिखना है आपको। उसके अलावा जो आपको मैंने बताया कि पैराग्राफ राइटिंग लिखनी काऊ पे, डॉग पे, हॉर्स पे, बिल्डिंग पे, दिवाली पे, ये सारी चीज़ें आप पहले मतलब पहले 10th 12th के अंदर ये लिख के भी आ चुके हो और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए डायलॉग राइटिंग जो लिखी थी मैंने, ये फेवरेट फ्रूट के ऊपर डिस्कशन चल रहा था उनका। तो रीटा ने बोला माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, तो मोहन ने बोला माय फेवरेट फ्रूट इज
मैंगो। उसी तरह से अगर दूसरा कोई और भी हमारे पास में बैठा तो वो भी कुछ और जवाब दे सकता है। उसके अलावा टॉकिंग टू अ पर्सन फॉक्स नीटिंग द रूम, यानी रूम के बारे में पूछ रहे हो तो सबसे पहले वो एक दूसरे को बोलेंगे, पहले बोलेगा गुड मॉर्निंग, दूसरा वाला भी आपको जवाब देगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी पर्सन है, तो उसने उसको जवाब दिया गुड मॉर्निंग मैम या सर या जेंटलमैन, जो भी आप लिखना चाहे। उसके अलावा आई वॉन्ट टू रेंट अ रूम, ए ने बोला आई वॉन्ट टू रेंट अ रूम, यानी मुझे एक रूम चाहिए रेंट पे। तो बोलता है मे 11 टाउ योर नेम, ठीक है। तो जो अनदर से पूछेगा कि भाई व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, या फिर हाउ मच, या फिर वो उससे पूछेगा भाई आपके पास कितने का रूम है, कितने का नहीं है, उसके बाद में वो रेंट पूरा डिसाइड करके इस तरह से आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है। मान लीजिए किसी से आप ट्रैवलिंग में पूछ रहे हैं, ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग चल रहा है, तो उसके अंदर फर्स्ट पर्सन बोलेगा हरी अप प्लीज, जल्दी कीजिए। सेकंड पर्सन बोलेगा वी हैव लॉस्ट और वे, हम हमारा रास्ता भूल गए हैं। फर्स्ट पर्सन वापस बोलेगा इट्स लॉन्ग जर्नी, ये बहुत लंबी जर्नी है। सेकंड पर्सन बोलेगा वी शुड कीप वॉकिंग क्विकली, हमें जल्दी जल्दी चलना चाहिए। तो इस तरह से आपको डायलॉग राइटिंग लिखनी है। एक और मैं आपको बता देती हूँ डायलॉग राइटिंग, जैसे शॉर्ट कन्वर्जेशन होता है, आपका किसी के बारे में शॉर्ट कन्वर्जेशन लिखना है, तो नेहा बोलेगी व्हाट इज रोहन डूइंग, तो सोना बोलेगा ही इज डूइंग हिज होमवर्क। नेहा बोलेगी बट आई सो हिम प्लेइंग क्रिकेट, मैंने उसको खेलते हुए देखा है। सोना बोलेगी कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, तो वो बोलेगी, नेहा बोलेगी यस इट्स वेरी सिंपल। यानी कि छोटे छोटे आपको पैराग्राफ लिखने हैं, छोटे छोटे कन्वर्जेशन लिखने, किसी के ऊपर भी आ जाए तो आपको उसके ऊपर टॉक बनाकर लिखनी है। तो मैं आपको एक लिखने के लिए दे रही हूँ, आप मुझे कल लिखकर बताइएगा। अबाउट योर हॉबीज, अबाउट योर हॉबीज एंड एम, इसके ऊपर आपको कन्वर्जेशन लिखना है, डायलॉग राइटिंग लिखनी है, 3-4 लाइन की लिखनी है, 4 से 5 लाइन की, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखनी। लिख के आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आपकी जो 4th यूनिट है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको इस 4th यूनिट में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।